कहीं बाहुड़ा यात्रा को एते खुशीर सहित आडंबर सहित आम पालन बाहुड़ा यात्रा को केवल बाहुड़ा यात्रा बा फेरंती यात्रा बोली हुए तो आम बाह्य दृष्टि कही थाए किंतु बाहुड़ा यात्रा को मु लक्ष्य करिछि जे एटा गोटे भावमय यात्रा रथ यात्रा गोटे उत्साह गोटे आनंद गोटे व्यग्रतार यात्रा किंतु बाहुड़ा यात्रा होछि गोटे भाव विह्वलित स्थितिर यात्रा आम महाप्रभु जो कथा शिखैछन्ति ताकू आम ग्रहण करा दरकार तेणु यात्रा काल रे पोड़ पिठा पुष्टिकर हब ठीक भाव हजम हब एवं शक्तिप्रद हब पूरा जगत से कला रंग को ही नजर लगुची सेटा भी खुशी खुशी भगवान जेमिति महाप्रभु जेमिति असीम और अनंत पर्टिकुलर कला रंगटा होची सेमिति असीम और अनंत कला रंग भितर तुम कहला परी जेते रंग को तुम भर्ती करिवो से ता भीतर हजिଯିव से ता भीतर मर्ज करिजिव सो से कला रंग भितर संसार जिते प्रकार कला कहिबार कला लिखिबार कला गाइबार कला सुनिबार कला पढ़िबार कला प्रशासन बा शासन करिबार कला ये सब प्रकार कला से कला रंग भीतर हजि जाए समुद्र जो गभीर समुद्र जल स्वच्छ किंतु से गभीर समुद्र होछि नीलवर्ण सेमति महाप्रभु स्वच्छ आउ निर्मल तांकर कौनसी वर्ण नाही कौनसी रंग नाही किंतु तांकर असीमता हमको बोध होछि नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मु आरजे आकृति आपण समस्त को स्वागत करुछि 90.4 सोआ रेडियो रे आज मो सहित अछंती आरजे रमा बल्लभ जी कि श्री जगन्नाथंकर रथ यात्रा रु नहीं बाहुड़ा यात्रा जाए समस्त कार्यक्रम रे उपस्थापक भाव में बहुत समय से कार्य करिसंती आम मानकु बहुत किछि ज्ञान देइचंती तबे तांको सहित आज आम आलोचना करिबा महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा रु नहीं नीलाद्रि विजय पर्यंत कौन सब रही रहस्यमय कहानी एवं कौन सब कथा रही से विषय तांको पाखरु आम जानिबा चलंतु आगे तांको स्वागत जणेबा नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार आज स्वागत कर आज कार्यक्रम रे आज आम प्रथम आलोचना करबा इठी बाहुड़ा यात्रा और सुनावेश विषय टिके निश्चित भाव रे आज रे आरजे टॉक रे आपण बाहुड़ा यात्रा को नेकी कोन कहया को चाहिबे काहे कि बाहुड़ा यात्रा को एते खुशीर सहित आडंबर सहित आम पालन निश्चित भाव रे महाप्रभुंकर रथ उपरे यात्रा होछि दीटा जे कि स्वयं महाप्रभु दुई थर रथ आरूढ़ होइथांती गोटे दिन जहाँकि आम अतिक्रम करिछे महाप्रभुंकर रथ यात्रार दिन एवं आर दिनटी होछि बाहुड़ा यात्रार दिन बाहुड़ा यात्रा को केवल बाहुड़ा यात्रा बा फेरंती यात्रा बोली हुए तो आम बाह्य दृष्टि कही थाए किंतु बाहुड़ा यात्रा को मु लक्ष्य करिछि जे एटा गोटे भावमय यात्रा रथ यात्रा गोटे उत्साह गोटे आनंद गोटे व्यग्रतार यात्रा किंतु बाहुड़ा यात्रा होछि गोटे भाव विह्वलित स्थितिर यात्रा सबुठ बड़ कथा होछि जेतेबेले बाहुड़ा रथरे महाप्रभु बाहुड़ंती यदि रथ यात्रार इतिहास को आम लक्ष्य करबा तेबे बाहुड़ा यात्रा रे महाप्रभुंकर रथ टाणीमा पई बहु प्राचीन कालरू आजिर समय रे भी से पंचकोशी माने पुरी श्रीक्षेत्र एवं श्रीक्षेत्रर पांचकोश परिमित अंचलरू लोक माने घरु आसी थांती अनेक परिवार भितर गोटे बोध थाए जे जहाँ हेले बाहुड़ा रथरे महाप्रभु को जो महाप्रभु बसीथिबे तांको घर को बाहुड़े नहीं जावा ये गोटे भावमय यात्रा एवं ता सहित लक्ष्य करा जाए एवं जेतबेले वक्ता माने कहती आलोचक माने आलोचना करती से समय देहरे शिहरण आसे जे महाप्रभु जन्मवेदी की छाड़ी कर जाउछंती तांकर जन्म स्थान को से परित्याग कर जाउछन तेणु गोटे मनीष जेतेबेले निजर जन्म स्थान को त्याग कर जाउछि तार भावना जथा देहे तथा देवे जेमिति मनीष शरीर भितर गोटे विरहर भावना आसे जे मो जन्म माटी की छाड़ी के जाउछि हुए तो महाप्रभु भीतर भी से भावना आसे कारण आम लक्ष्य करे जे बाहुड़ा पहंडी जेतेबेले महाप्रभु आसती सेतेबेले एते व्यग्रता न थाए महाप्रभु टिके अटकी जाउथांती एवं सेठी जेतेबेले महाप्रभु आड़प विजय करि जन्मवेदी को विजय करि सिंहद्वार पथ देकर किंतु जो बाहुड़ंती सेतेबेले आउ गोटे द्वार भिन्न एक द्वार जहाँ नाकचणा द्वार कह जाए माने सेठी गोटे स्मृति आसे से राणीर से जो संकल्प
ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିବେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ବାହୁଡ଼ିବେ, ନିଜର ନାକ ଚଣାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ସିଏ ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନାକ ଚଣା ଦ୍ୱାର। ୟାର ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି କୁହାଯାଏ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରାବୃଟ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଗୋପିକାମାନେ, ଗୋପାଳମାନେ ସେମାନେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭାବମୟ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଗତ ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥାଆନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 7 ଦିନର ଅବଧି, ଏ 7 ଦିନର ଅବଧି ନିଜ ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହଚର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକରି ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିରୁ ଶରଧାବାଲିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଆସେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ପାଖରେ ଅଟକିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଥାଏ, ବକ୍ତାମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଶାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ ଅଟକିଯାଏ, ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଗୋଟେ ଯବନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଯୁବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମର୍ପିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଜି ବି ଶାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାଲବେଗ ସମାଧି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆଜି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଲେଣି। ହଁ, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ ନା। ଠିକ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେଠି ଅଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି। ନା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟି ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମଝିରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଦେବୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀ ଦେବୀ। ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟର ଜଳକୁ ବା ପ୍ରଳୟ ଜଳର ଅଧା ଭାଗ ଶୋଷଣ କରିଦେଇଥିବା ବା ପିଇ ଯାଇଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ଦେବୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ଏବଂ ସେ ମାଉସୀ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି, ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନେ, ମାମୁଁ ଘର, ମାଉସୀ ଘର, ଅଜା ଘର ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଯୌଥ ପରିବାରର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାଉସୀ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତୁରା ପାଇଁ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ 3ଟି ଯାକ ରଥ ଅଟକେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ। ପୋଡ଼ପିଠା, କୁଡ଼ୁଆ ପୋଡ଼ପିଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ଯାତ୍ରା ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୀତି ସମାପନର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବମୟ ଯାତ୍ରା। ଭାବମୟ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ବୁଝେଇଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମନରେ ଆସେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି 6 ଦିନ, 9 ଦିନ, 12 ଦିନ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୁ ବାହୁଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ ବା ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି 9 ଦିନରେ ବାହାରିକି, ଠିକ୍ 9 ଦିନ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ହଁ, ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତି ଏବଂ ନିୟମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମହାକାଳ
ଏବଂ କାଳ ସମୟର ଅତୀତ ସିଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟକୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ବା ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେଦିନ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନୀତି ମାନେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ, ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଚାଲିଛି। ସେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଇଏ ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଦିହିପହର ଧୂପ କ'ଣ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବେ ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ, ପୁଣି ବଡ଼ ସିଂହାର ହେବ, ସେ ରାତି 3ଟା 4ଟା ହେବ। ସୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସମୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ 9 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି, 9 ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ସଂଖ୍ୟାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 9କୁ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହରଣ ଗୁରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଯୁକ୍ତ କଲେ 9 ହିଁ ହେବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଭଗବାନ 9ଟିକି ବାଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯାତାୟାତ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଏବଂ ଆସିବା, ଯିବା ଦିନେ ଆସିବା ଦିନେ, ଇଏ 2 ଦିନ ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଉ 7 ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିରେ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। 2026ରେ ତ 7 ଦିନ ବି ହେଲାନି, ମହାପ୍ରଭୁ 6 ଦିନ ରହିଲେ, କାରଣ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତେଣୁ 6 ଦିନ ରହିଲେ। ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ କେବଳ ହିଁ ବେଦୀକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବାହୁଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ବାହୁଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିକି ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ବା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାହିଁକି? ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରି ବସିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ କେଉଁଟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ। ଯଦି ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କ'ଣ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, 1000 ବର୍ଷ କାଳ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1000 ବର୍ଷ କାଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ରୂପ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି ଯେ କେମିତି ମହୋଦଧି ତୀରରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଦାରୁଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଦାରୁଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦାରୁଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। 21 ଦିନ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିନି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି କବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପୁରାଣର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଛି ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ ହେଇସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ତ ଆସିଥିବେ ନା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବର୍ଷେ ବଡ଼, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା। ନୀଳାଦ୍ରିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆରଟିକି ରଥଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠି ହେବ, ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ହେବ, ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ବା ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରାକୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଆସିଲେ, ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା। খুব সুন্দর ভাবে কহিলে। মু ভাবুছি আমার লিসনর্স যে শুণুচ্ছেন গোটে নূয়া জিনিস আজ জাঁথিবে, কাইকি না আমি সবুলে হি ডিসকসন করতে কি মহাপ্রভু যাচ্ছেন রত্নবেদী ছাড়িকি জন্মবেদীকে, কিন্তু সুন্দর ভাবে কহিলে বাহুড়া যাত্রা বর্ষে বড়, যে রত্ন জন্মবেদী নেই আসলে রত্নবেদীকে। তেবে এ ভিতরে আপনার যেমতি টিকে পূর্বরু কহুলে যে সে ফেরিবা সময়ে মাউসীঙ্ক পাখে অটকি যাতে পোড়পিঠা খাইবা, সে পোড়পিঠা সম্পর্কে আউ টিকে অধিক ভাবে কুহতু। পোড়পিঠা
संपर्क रे आलोचना हवा दरकार। महाप्रभु जहाँ किसी भी ग्रहण करती प्रत्येक जिनिसर निश्चित भाव गोटे कारण अच्छी। जदि आपण ताकू चिंता करेंगे साधारण पत्रटीए को भगवान भल पाती एवं से पत्रटर ना हूँ तुलसी। आज अत्याधुनिक समय रे जदि रोग प्रतिरोधक एवं रोग निवारक शक्ति संपन्न कौन सी गुल्म थाए ताहा हूँ तुलसी। को प्राचीन कालरू जितेबाला वैज्ञानिक मानकर गवेषणा ही आरंभ हो नाला से समय महाप्रभु ताकू ग्रहण करछंती एवं आज आमे ताकू खोलताड़ करके जानी पारुछे जे तुलसी रे एते गुरुत्व रहिछ बोली। तेणु महाप्रभु जहाँ ग्रहण करुचंती बा जहाँ तांको कार्य रे नियोजित होछि ताकू एते साधारण भाव कॉमन एमती गोटे साधारण कथा भाविक आम ग्रहण करवा मोटे उचित नुहे। महाप्रभु आसुचंती माउसीमा मंदिर को एवं सेठी रथ अटकुची महाप्रभु को पोड़पिठा समर्पित होछि। आपण माने प्रत्येक वर्ष देखुचंती कुडुआ कुडुआ पोड़पिठा टेका हो जाउची एवं सेठी जो कहा जाए सर्पमण ही ताली मारिक पूजा पंडा ताकू महाप्रभु निकट रे निवेदन करुचंती। पोड़पिठा तैयारी होछि केमती अटा गुड़ छेना एवं विभिन्न प्रकार मसला ताकू जंता हेकरी माने ताकू सिझा होछि चकटा हेके सिझा होछि एवं सिझा हो सारिबा परे ताकू पीस पीस करी कटा होछि एवं कटा हो सारिबा परे ताकू छणा होछि। वास्तविक सेटा छणा हुए ताकू पोड़ा जाएनी। आमको पोड़पिठा ना शुणिला माने आमे भावे जे ताकू नियारे पोड़ा जाउथो किंतु पोड़ा जाएनी कारण महाप्रभु पाखरे पोड़ा द्रव्य समर्पित हबनी। तेणु ताकू छणा जाए एवं भल गुआ घिओरे ताकू छाणी दिया जाए। ये पोड़पिठा महाप्रभु ग्रहण करती। लोक आजिकाली बा आमे जो नुआ पीढ़ीर मनुष्य माने जदि आमे लक्ष्य करवा आमको आम घर जिनस आउ एते स्वाद लगुनि। आमे बाहर जिनस प्रति बहुत आग्रही एवं आम बाहर जिनसटी आमको बहुत भल लगुच। पैकेट होकर आसुवा खाद्य अधिक प्रोटीन अच्छी अधिक जिनस अच्छी बोली चिंता करी आमे से प्रति मन दे किंतु जहाँ आम खानदानी बा आम बुनियाद रे जो जिनस रही जमती आरिसा पिठा काकरा पिठा मंडा पिठा चितौ पिठा आमर एंडुरी पिठा जेते प्रकार पिठा सब रही प्रति आमर आग्रह नहीं किंतु महाप्रभु जगन्नाथंकर आग्रह। महाप्रभु जगन्नाथ ये पुराणा बा ओल्ड मॉडल ता नुहे कहीं ना खाद्य जहाँ पुष्टिकर ताहा महाप्रभु ग्रहण करिसेंती। महाप्रभु बाटर आसला बेलू कहीं पोड़पिठा खाइले कहीं ना पोड़पिठा खाइबार लक्ष्य एवं उद्देश्य होछि अर्णरे बा भातरे जेतिकी कार्बोहाइड्रेट रही पिठा स्तर को से जो जाऊँगी सेटा केवल प्रोटीन हो जाऊँगी से जहाँ मिसुची पिठारे जहाँ सामग्री मिसुची सेटा प्रोटीन हो जाऊँगी एवं अर्णरु मिलुथिबा जो शक्ति बा कैलोरी ताहा प्रोटीन रे बहुगुणित हो जाऊँगी। जेमिति क्षीर जेतेबेले घीओ रे रूपांतरित हो जिवो घीओर अधिक क्षमता क्षीर कम क्षमता सो अर्ण जेतेबेले पिठारे रूपांतरित हो जिवो प्रोटीनियस हो जिवो। कार्बोहाइड्रेट खाइले कौन हम सुगार हम सुगार फैट वृद्धि करिवो आमे से फैट को लेकर आम बंचुचे। आजिकल विराट विराट मनीष कड़ाकर काम ना बा कौन प्रकार काम आम करें किंतु महाप्रभु जिते यात्रा कर आसुंच शीघ्र हजम हेनी बलशाली हम पिठा खाऊँ। ओडिया घरे ये सब चलनी थिला। गौतम बुद्ध को ओडिशार दुई जन जो भिक्षु बा व्यवसायी गौतम बुद्ध को आरिसा पिठा देइथिले खाइबा लेखाई आम इतिहास प्रमाणित देछि। तेणु आमे खाद्यर गुणात्मक मान ओडिया लोकंकठू अधिक किए जानिनी बा आमे बाहर किछि आमदानी करी आनिमा दरकार नहीं ज्ञान आम महाप्रभु जो कथा शिखैचंती ताकू आमे ग्रहण करा दरकार। तेणु यात्रा काल रे पोड़ पिठा पुष्टिकर हम ठीक भाव हजम हम एवं शक्तिप्रद हम जीवाई शक्ति दब। आमर जो सैन्य माने से माने आरिसा पिठा ये पोड़ पिठा जो छतुआ याकू नहीं जाऊले युद्ध को एवं युद्ध क्षेत्र में ताकू खाई युद्ध करुले सैन्य मान सहित 15 दिन 20 दिन मासे 2 मास पर्यंत कौन खाई रे
केवल गोटे पिठा आरिसा पिठा से मास मास धरिक रहिब किछि हबो नाही। तेणु आमे खाद्य संरक्षण खाद्य प्रस्तुति क्षेत्र में अति प्राचीन कालरू माहिर। तेणु आम महाप्रभु मध्य से जिनसटी सम्मान दियंती। प्रत्येक वर्ष जेतबेले से आसंती से समय से पोड़पिठा खाइके आसंती। एवं आउ गोटे कथा होछि पर्जन्य बा मेघमानंकरू कृषि हुए एवं कृषिरू अन्न जात हुए। अर्णरू अन्न आम शरीर भितर जिते आम अन्न खाईदे से रसरे रूपांतरित हुए। रस रक्तरे रूपांतरित हुए। रक्त मांस प्रस्तुत करे। मांस कन्वर्ट हो अस्थि रूपांतरित हुए। अस्थि मज्जा सृष्टि करे एवं मज्जारू मन आसे। आम समस्तंकर मन से मज्जारू आसे। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर निर्माल्य प्रसाद तुलसी प्रसाद तांकर सुखिला अन्न निर्माल्य एवं तुलसी प्रसाद को प्रतिदिन सेवन करने कहुई। कहीं ना से महाप्रसाद सेवन कले महाप्रभु परी महान भावना आम भीतर आसो। यहाँ गोटे गोटे साधारण घरोई प्राक्टिस नुहे मरहटिया चिंता नुहे। जेमिति अन्न सेमिति मन। तेणु जो प्रकार अन्न आम भोजन करवा से प्रकार मन हम। गाँर पिठा माउसी पिठा खाइके आसी महाप्रभु बोधे नीलाचल बसिक माउसी कथा मन पकाती से अन्न को ग्रहण करके आसती। आ गोटे सुंदर कथा भी जमती टिके पूर्वर कहूतिले जेतेबेले से जन्मवेदी बाहुड़ी के आसती क्या भी बाहुड़ी आसवाई भल लगे तो से हुए तो पोड़पिठाटा खाती मझिरे टिके एनर्जी नेले भक्त मैंने जितेबाला से भाव विहल ही टाणी नौथिबे ना सेतेबेले से आउ टिके समय अधिक भक्त मान गहन भी बीतई पारे आउ टिके जन्मवेदी पाखे रही मध्य पारिबे। निश्चित कथा ये जो महाप्रभु जितेबाला माने तांकर जो प्रत्येक कार्य मु जो कथा कहूली जे जहाँ से ग्रहण करती एवं जहाँ से संपादन करती इतने मार्जित आउ को प्राचीन कालरू से ये जो पद्धति तैयारी कर देखु रथ यात्रा दिन सी एते दिन 15 दिन काल ज्वर पड़ती ज्वर उठे सी हाउ हाउ कर कहूना मत या दियो से दियो खावाई यात्रा जीवार अच्छी पुष्टिकर खाइबार अच्छी केमती शीघ्र अल्प जिनस रोषे हो पार खेचुड़ी भोग टे खाईदेक आसती। पुणी बाहुड़ा दिन जिते जी से दिन खेचुड़ी भोग टे खाईदेक आसवे। माउसी घर पोड़पिठा दे खंड खाईदेक आसवे एवं कहीं खाईदे आसवे ता परदिन एकादशी ता परदिन एकादशी एवं महाप्रभु रथ उपरे से एकादशी दिन चूड़ा घसा ही भोग हेबे सुखिली भोग हेबे एवं महाप्रभु सुवर्णमय बेश हेबे। तेणु महाप्रभु जहाँ जीवन में ग्रहण कर महाप्रभुंकर श्रीअंग जहाँ ग्रहण करिछि एवं महाप्रभुंकर श्रीअंग जहाँ आचरण करुछि ताकू जदि गोटे मनुष्य लक्ष्य करिवो एवं ताकू जीवन में बोध करने ग्रहण करने चेष्टित हम निश्चित भाव में ता भितर गोटे महामानवर चिंता सृष्टि हो पार। आज्ञा सर आउ गोटे प्रश्न ये मन आसे बाहुड़ा दिन आ गोटे भल जिनस हुए लक्ष्मी नारायण भेट हुए से विषय टे कहूँ। लक्ष्मी नारायण भेट वास्तविक महाप्रभु असीम अव्यक्त अचिंतनीय परम ब्रह्म किंतु जितेबाला से मानवीय लीला करुछंती बिल्कुल गोटे मनुष्यटीए परी तांकर आचरण घर छाड़िक आसिले सांगरे भाई भौणी के नहीं पलि आसीगले तांकर अस्त्र तांकर आयुधराज सुदर्शन को नहीं पलि आसिले घरे तेने महालक्ष्मी एकुटिया एवं महालक्ष्मी श्रीदेवी भूदेवी बा विमला एवं महालक्ष्मी श्रीमंदिर को जगकरी अच्छा से पलि आसिले महाप्रभु एवं जिते घर छाड़ी आसिले दाम्पत्य सेया जोठी विच्छेदर विरहर दुख आउ अभिमान स्वर जो दाम्पत्य नहीं से दाम्पत्य नुहे से फैमिली लाइफ नुहे। जड़े कहे जे आम बाहागर दिन ठू बा आम दाम्पत्य केबे कली ना दाम्पत्य ही नहीं। महाप्रभु जेमती मंदिर छाड़ी माँ मुह एडे माँ मुह फुल बस माँ मन दुख कर बारंबार कथा चिंता कर कहीं पलैले मत कहीं नेलेनी मु जाई ये कथा चिंता कले आ संभाली पार ना माँ
माँ को नहीं नाहांती सांगरे तथापि पछरे गोड़े गोड़े करी 5 दिन जाइकरी तांकर सेठी देखा हेले तांको गाली गुलोज कले एवं महाप्रभु सहित तांकर बंदाण हैला महाप्रभु गोटे आज्ञामाल देले हेरा पंचमी दिन जे हो तू जा मु जाइकरी पहुँची जीबी मु आसछि तो यात्रा रे तो संगे राति रे गले लोक याड साडू कहिबे तेणु तू जा मु मोर जाइकरी पहुँचीबी राति हेलानी तू घर पळा माँ को राग तथापि कमुनी माँ आसला बेलू नंदीघोष रथर काठ खंडे भांगी दौरान रागे तमतम होकर हेरा कर साई बाट देकर मंदिर भितर पलि आसुँच रागिक बसुँच किंतु भावुंट जे आरी गोटे बढ़िया काम करदेकी तो आसिली कौन करदेकी आसिले ना विमला देते गोटे मोहचूर्ण महाप्रभु उपर पकई दे आस माँ बसिक भावुं एथर कौन करुच कर मोहचूर्ण मुझे पकई देती तेणु महाप्रभु सांगे सांगे तापर कहते ए जहाँ कल कल बर्तमान रथ दक्षिण मोड़ कर एथर पलैबा बलभद्र कौन अरे कौन पलैबा आम तो आसते ना हाँ पलैबा तो रथ बुलाई दियो रथ बुला हो जाऊँगी एवं महाप्रभु जो बाहुड़ार आसुंच गोटे ओडिया सिनेमा सॉन्ग पति पदे मिले पुण्य रे सकल तीर्थधाम ये गोटे मोर मन पड़े बहुत पुराना ओडिया सिनेमार ये महाप्रभुंकर ए जाति प्रेरणा स्वामी एवं स्त्रीर संपर्कर जो निबिड़ता गभीरता स्निग्धता और आपणार्पण महाप्रभु दर्शैଛନ୍ତି महाप्रभु आसुचंती गोटे नारी से दिन हेरा पंचमी दिन से राति जाइए आज जो दिन बेले महाप्रभु आसुचंती माँ कौन करुँच आसिकी चाहाणी मंडप रे चाहूँगी मो प्रभु आसुचंती मो ठाकुर आसुचंती मोर स्वामी आसुचंती प्रत्येक स्त्रीर स्वामी प्रति जदि ये भावना रहिबो ताहाले पृथ्वी स्वर्ग रूपांतरित हो दाम्पत्य अमृतमय हो केवल एतिकी भावना जे मो स्वामी आसुचंती माँ जाइकरी चाहाणी मंडप रे जोटा रथ प्रतिष्ठा मंडप सेठु चाहूँगी चाहिए संतुष्ट होनांती देखीदवा मात्र से रागी जाउछंती एइथिपाई जे मन भितर गभीर प्रेम गोटे अभिमान रूप नौछि माँ जाउछंती पुणी थे रथ पाखक कारण बड़ ठाकुर सुभद्रा पलि आसिले आपको राजनहर पाखे अटकिक अच्छी नंदीघोष महाप्रभु भी जानते ये आसो माड़ लगे मो सांगे जाउछंती गजपति महाराज आसिक ठिया हो माँ आ बाबा दिजन जाक माड़ लगे दांडे कौन करेंगे गजपति आसिक माँ को कुंडे पकाउछंती माँ को कांधे पकाउछंती धर दौरान माँ को पुओ धरीदेला माँ को जेते राग होता माँ शांत हो माँ कहते हो हो चल 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 टे देखी देखी आसवा महाप्रभु देह ठीक अच्छी ना ना से ठीक रे आछंती कि नहीं गजपति महाराजा माँ को नहीं रथ परिक्रमा करुँच माँ को मुह लाल टकटक हो जाए रागरे चाहूँगी अभिमान महाप्रभु को महाप्रभु कहते दही पटी पकाओ तर मणि कर टे बंदाण कर आउ गोटे आज्ञामाल दौरान कहते कहीं दांडेटा तू पलि आसु कहलु तू जा घर को तू जा मंदिर भर को जाऊँगी माँ चाहिए कटमट आखिर चाहिए कहते आउ डेरी करनी महाप्रभु तो कौन महाप्रभु कौन कहवा भक्त प्रिय जगन्नाथ घरे कोड़ना पड़ू घरे माड पड़ू घरे गाली पड़ू घर रे विभिन्न विशृंखला सृष्टि हो जाऊ किंतु भक्त प्रिय जगन्नाथ पुणी 2 दिन अटकी जाउछन ये जो भेटर दृश्य ये यात्रा को अत्यंत हृदयस्पर्शी कर दिए भावमय कर दिए से ये बाहुड़े ये जो लक्ष्मीनारायण भेट ये दृश्य देखिबार कथा जिते माँ फेरी आसती सेठी भी मु अनेक समय देखी गजपति महाराजा से धरी थे माँ को जो छाड़ी गजपति नगर को आसबे माँ फेरबे आप देखिए जे माँ एवं पुअर संपर्क बेले बेले मो आखिरे लुह पलि आसे गजपति महाराजा निज सिंहद्वार सम्मुख भाग में हाथ जोड़ी ठिया होते माँ गलापर महाप्रभु रथ गलापर से भितर को जी ये हूँ जातिर महाप्रभु प्रति सम्मान बोध निहाती भाव में एत सुंदर भाव में कहले हुए तो आपड़ जो कहते वर्णना करुले मो आखि सामने से दृश्य सब एमती नाची उठूला मु पलैली आपण कथार मु भावना राज्य को पलैली जगन्नाथ माँ पाखक पलैली निहाती भाव में ये टे पूर्व जमी आप कहले जे एकादशी थाए जिते से बाहुड़ी के आसती दिन एकादशी थाए से सुवर्ण वेश हमें तेज से सुना वेश विषय टे कहतु कौन रही सुवर्ण वेश ए वेश को बड़ तोड़ा वेश कहुए राजा
श्री पुरुषोत्तम राजाधिराज जो गजपति महाराज को आम से देखुचे सी हूँ राउत तांकर माने राउत कहले कौन ना जी कार्य करिथाय कार्य निर्वाही बा कार्य करिथाय से हूँ राउत किंतु राजा होचंती पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री जगन्नाथ जेतेबेले कपिलेन्द्र देव कांची विजय करी दाक्षिणात्य विजय करी हजार हाथी रे से सुना नहीं आसीथिले से समय रे जो बड़ तड़ाओ बा जहाँ को राजगुरु आम कहूचे करण बोली कहूचे राजगुरु बोली कहूचे सेमानकर परामर्श क्रमे से कपिलेन्द्र देव प्रथमे ये बड़ तड़ाओ बेश आरंभ करथिले। ये बेश को बड़ तड़ाओ बेश कहा जाए कहीं ना अन्य समय श्रीमंदिर गर्भगृह रे सुनाबेश हबार कथा रही किंतु रथदाण्ड जो बेशटा हुए ता ना हूँ बड़ तड़ाओ बेश। ए बेश महाप्रभु सुवर्ण अलंकार मंडित हुंती विविध प्रकार सुवर्ण अलंकार महाप्रभु को मंडित करा जाए एवं जहाँकि लोकमुखरे सुनाबेश बोली कहा जाए। विशेषकर मनीष हूँ कांचन कामी तबे महाप्रभु सुवर्ण मंडित बेशरे बसंती से दिन रथ उपरे हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यार भक्त जाती महाप्रभु को दर्शन करने अनेक लोक स्नान यात्रा हो रथ यात्रा हो बाहुड़ा हो ए दिन गुड़िक जाती किंतु सुनाबेश महाप्रभु देखापी जाती कहीं ना से गोटे आनंदप्रद बेश महाप्रभु किरीटी महाप्रभु हस्त महाप्रभुंर अस्त्र महाप्रभुंर श्रीपयर पाद महाप्रभुंर बक्षरे लंबी जाइथिबा हारगुड़िक एवं हृदपदक महाप्रभुंर चंद्रिका अलकावली एवं महाप्रभुंर जो चंद्र सूर्य ये सबू जिनस को जिते आप देखिए ना से सुना सते जमी सुगंधर परिपूर्ण हो जाए एवं समग्र जगत को आकर्षित कलापर ये रूपवंत हो जाती महाप्रभु। महाप्रभु तो एमिति रूपवंत महाप्रभु को पर रूप ए संसार नहीं कारण से होचंती विश्वरूप विश्वरूपी जगन्नाथ समग्र विश्व तांको भितर अच्छी से केबे गोटे किसी सुना धारण कले जे से सुंदर देखा जिवे ता नुह किंतु से सुना गुड़िक महाप्रभु श्रीअंग पहुँचिकी से माने निज निजर शोभा को वृद्धि कर दियंती एवं से शोभा को देखापी हजार हजार लोकंकर समागम श्रीक्षेत्र रे श्रीमंदिर से दिन होता है एवं से दिन रथ उपरे हरिशयन एकादशी हुए मंदिर गर्भगृह भितर थिबा समुद्र गृह तीनोटी विग्रह महाप्रभु अनंत नारायण भगवत नारायण भगवत वासुदेव अनंत वासुदेव एवं भुवनेश्वर तीनोटी विग्रह आसती एवं रथ उपरे से विग्रह गुड़ी को से जो थाली रे थांती से शुआई दि जाए एवं सेटा को हरिशयन एकादशी नीति कहा जाए एवं से दिन आउ गोटे सुंदर दृश्य मन पड़ जाए जितेबाला श्रीमंदिर चूड़ा को कारण एपटे सिंहद्वार सम्मुखें रथरे सुनाबेश होता है एणे श्रीमंदिर चूड़ारे एकादशी दीप होता है एवं सेठी चुनरा सेवक डाक पकई थाए जे हे महाप्रभु गजपति महाराजा को शंखरे पुरई चक्र आढ़ुआल कर रखी था से दृश्य निश्चित भाव में हृदय स्पर्शी एवं सुनाबेशर गुरुत्व यथेष्ट भाव में आपण कथारू गुजबम्स है मोर ये गला बहुत सुंदर भाव में कहले आ गोटे कथाटा आपण कथारू पदे कथा मोर भी मन पड़ला कि जमती सब आम कही महाप्रभु सुंदर आपण जमती कहले आमे भी जानी महाप्रभु को सुंदर ये दुनिया कहीं नहांती आ कहती जितेबाला आम घरे जिते देखते आखपाखे गोटे सुंदर पिलाटी सुंदर जिनसा आम कहती पिलाटी सुंदर देखा जोटा कला टीपा लगे दियो काले का नजर लगी कि किंतु महाप्रभु निज पई कला रंगटी को बाछि नहीं आ कला रंग को बाछि नेला परे आउ कोन आम पाखरे कला अछि तांको लगे देवा पई ना नजर किंतु सेही पूरा जगत से कला रंग को ही नजर लगाऊँ सेटा भी एते खुशी खुशी से जो कला रंग कथा तुम्हें कहल भगवान जमिति महाप्रभु जमिति असीम और अनंत पर्टिकुलर कला रंगटा होची सेमती असीम और अनंत कला रंग भितर तुम कहला परी जेते रंग को तुम भर्ती कर सी ता भितर हजिजीव सी ता भितर मर्ज कर सो सी कला रंग भितर संसार जिते प्रकार कला
କହିବାର କଳା, ଲେଖିବାର କଳା, ଗାଇବାର କଳା, ଶୁଣିବାର କଳା, ପଢ଼ିବାର କଳା, ପ୍ରଶାସନ ବା ଶାସନ କରିବାର କଳା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ସେ କଳା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ହଜିଯାଏ। ଯେତେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ କଳା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅସୀମ ଅନନ୍ତର ପ୍ରତୀକ। ଯେମିତି ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶର କିଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି କି? ଆକାଶର କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, କଳାବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର, ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୀମତା ଆମକୁ ବୋଧ ହେଉଛି ସେ କଳା ପରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ଆଜିର କଥାଟିକୁ ଆପଣ ରଖିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର କ'ଣ ରହିଛି ମହତ୍ଵ, ତା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସୁନା ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ସେ କାହିଁକି ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ।